हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं फ्यूचर अकेडमी क्लासेस में। तो आज आप पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ के बारे में। जो क्लास 9th का मैथ है आपका फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति। उसमें जो कुछ भी आता है आज हम उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हो संख्या पद्धति को हम इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। आप अपने स्कूल में जब 9th में आते हैं, जब 9th से नीचे क्लास पढ़ के आते हैं, तो मैं मानता हूँ शायद फर्स्ट क्लास से लेके नंबर सिस्टम जो चैप्टर है आपको मैथ के हर एक चैप्टर में, यानी कि मैथ के जो चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर हर एक बुक्स में आपको मिलता होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब ये होता है मेरे दोस्तों कि नंबर सिस्टम में नंबर्स के बारे में जानकारी, नंबर्स किस प्रकार के हैं किस प्रकार के नहीं है, इसके बारे में जानकारी लेना हमारा नंबर सिस्टम में ही होता है। जब तक हमका नंबर सिस्टम नहीं आएगा तब तक हम पूरे मैथ में नंबर्स के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे। इसलिए सबसे पहले आज आपको बताया है कि नंबर सिस्टम में नंबर्स क्या होते हैं, नंबर सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं। और आपको मैं बता दूं कि बिना नंबर सिस्टम के आप लोग फर्स्ट चैप्टर को बिना नंबर सिस्टम को जाने नहीं कर पाओगे। इसलिए नंबर सिस्टम को जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो आप चलो मेरे साथ नंबर सिस्टम को कैसे करेंगे। तो आइए आप जानते हैं कि नंबर सिस्टम में क्या होता है। सबसे पहले हम कुछ लिख लेते हैं, या फिर आप बना के लिख लेते हैं कि डेट क्या है आज है आपकी 4 अप्रैल 2025। हम सब्जेक्ट लेते हैं मैथ को। किसको लेते हैं? मैथ को। सब्जेक्ट हमने ले लिया मैथ। किस क्लास का पढ़ाएंगे? 9th क्लास के मैथ के फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देंगे। तो क्लास 9, तो क्लास 9th के मैथ में भी आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका संख्या पद्धति। क्या नाम है? चैप्टर नेम है आपका चैप्टर नेम है आपका नंबर सिस्टम। ये आपका चैप्टर नेम है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। क्या कहते हैं हिंदी में? संख्या पद्धति। यानी कि इसका जो नाम है हिंदी का वो है आपका संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं इसे? संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आते हैं आपने शायद पढ़ा होगा पीछे अपनी छोटी छोटी क्लास में जब पढ़ के आए होंगे। तो उसमें आपने नेचुरल नंबर्स नाम सुना होगा। क्या सुना होगा? रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीग्रल्स यानी कि पूर्णांक, ये क्या होते हैं। ठीक है, तो आपने जाने होंगे। तो इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं। ये मत सोचना कि आप लोग छोटे छोटे बच्चों वाली चीजें पढ़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों वाली चीजें ही बड़े वाले बच्चों के सिलेबस में आ रही हैं, क्योंकि आप लोग इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए इन चीजों पर थोड़ा विशेष ध्यान दें। तो इनको जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो देखते चलते हैं कि नंबर सिस्टम में आता क्या है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे क्या? रियल नंबर्स। क्या पढ़ते हैं? रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर्स। हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। रियल का मतलब वास्तविक और रियल होती है। और रियल नंबर्स का है तो रियल नंबर्स आपको पता है कि वही है 1 से लेके अनंत तक, 0 से लेके अनंत तक, यानी कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स दोनों ही क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं, चाहे वो पर में हो चाहे अपर में हो। ओके, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स वही होते हैं जैसे कि आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स। और आपने पढ़ा होगा होल नंबर्स। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? प्राकृतिक संख्या। होल नंबर्स को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या।
नेचुरल नंबर्स को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं और होल नंबर्स को कहते हैं पूर्ण संख्याएं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और पूर्ण नंबर क्या होते हैं, यानी कि पूर्ण संख्याएं क्या होते हैं। ज्यादा बहुत कठिन नहीं है, कुछ लोगों पे आता होगा, कुछ लोगों पे नहीं आता होगा। तो ये मत सोचे कि हमें छोटी छोटी चीजें पढ़ा रहे हैं हमारे काम के लिए, ये आपके बहुत काम की है। जब 9th का क्लास का मैथ उठाओगे फर्स्ट चैप्टर में यही चीज मिलेंगी आपको, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको सिखाया जाता है। जब वो सीखते नहीं है तो आगे जाके उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आइए आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। सिंपल सा है, नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 से आगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट, यानी कि 1 से आगे जितनी भी नंबर्स आते हैं, 1 से आगे आप काउंटिंग करोगे जितनी भी हैं, यानी कि हमारी जो काउंट है यानी गिनती है वो अनगिनत है, यानी अनंत है। उनका कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी वो नहीं है, सीमा नहीं है कि ये कितनी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे ही 1 से 2 से 3 से 4 से आगे जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सब आपकी क्या होंगी, नेचुरल नंबर्स होंगी। क्या होंगी, नेचुरल नंबर्स। सो ध्यान देना, 1 से स्टार्ट होंगे, किससे, 1 से। और इधर देखेंगे ये हमारे होल नंबर्स हैं, वो कितने से स्टार्ट होते हैं, वो 0 से स्टार्ट होते हैं। कैसे, 0 से। इनमें कुछ नहीं है, बस ये वाले 1 से स्टार्ट होते हैं, ये वाले 0 से। ये 0 से स्टार्ट होंगे। 0 के बाद क्या आता है आपको पता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है। तो 2 3 4 जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इनफाइनाइट तक। सिंपल सा यानी सिंपल सी बात ये है कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो आई होप मैं समझ सकता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। ज्यादा कठिन चीज नहीं है, सिंपल सी चीज है, इसलिए मैं समझ सकता हूं कि आप लोग इस चीज को जान पाए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि होल नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए, और क्या होता है। कभी आपने पढ़ा होगा कि इंटीग्रल्स क्या होते हैं। इंटीग्रल्स क्या होते हैं आपको बता देते हैं। इंटीग्रल्स होती है आपकी पूर्णांक। पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या है आपकी एक तो 0 भी हो सकती है, 0 के आगे वाले जो पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं, वो भी हो सकते हैं। 0 से पहले वाले जो ऋणात्मक होते हैं वो भी हो सकते हैं। इन चीजों को हम कहां पर व्यवस्थित करते हैं, उसे बोलते हैं नंबर लाइन। क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। उसे बोलते हैं संख्या रेखा। क्या बोलते हैं, संख्या रेखा। तो आइए जानते हैं नंबर लाइन होती क्या है। तो इसे मैं थोड़ा साफ कर रहा हूं, शायद आपने लिख लिया होगा या जान लिया होगा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम नंबर लाइन। नंबर लाइन को बोलते हैं दोस्तों संख्या रेखा। अब इस संख्या रेखा क्या है, रेखा तो जानते होंगे आप लोग, रेखा देखी नहीं क्या आपने, हाँ देखी होगी। रेखा जो होती है वो एक लाइन होती है। क्या होती है, लाइन होती है। जैसे कि मैंने खींच दी लाइन, अब ये लाइन है, क्या है, लाइन है। रेखा उसे कहते हैं, चाहे तो इसे इधर की ओर खींच लो बढ़ती जाएगी, चाहे इसे लेफ्ट हैंड की तरफ खींच लो तब भी बढ़ती जाएगी, इसे बोलते हैं रेखा। इसका मैं सेंटर पॉइंट मान लेता हूं, एक यहां मान लिया मैंने सेंटर पॉइंट। क्या मान लिया, सेंटर पॉइंट। अब इस सेंटर पॉइंट पर जो सबसे खतरनाक और छोटा जिसको हम किसी के पीछे लगा दें तो उसकी वैल्यू बढ़ा देता है, अगर किसी के सामने लगा दें तो किसी के हम उसको सामने लगा दें तो उसकी वैल्यू बढ़ा देता है, अगर किसी के पीछे लगा दें उसकी वैल्यू घटा देता है। तो उस महान इंसान को हम लेके आते हैं। शायद आप लोग जानते हो कि वो महान इंसान कौन सा है, वो है आपका 0। क्या है, 0। तो आपका एक महान इंसान है 0। 0 से चाहे आप किसी भी संख्या से या आप दुनिया भर में कोई भी संख्या ले आइए या कोई भी नंबर ले आइए, अगर उसका गुणा या भाग 0 से कराएंगे वो उसे 0 ही बना के छोड़ेगा। तो 0 बहुत ही पावरफुल है, इसलिए वो बीच में बैठता है, सेंटर में। क्या बैठता है, सेंटर में। तो 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। क्या होता है, ये ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, लेकिन ये इंटीग्रल है। क्या हमारा, इंटीग्रल है। कैसा है, पूर्णांक है। कैसा है, पूर्णांक। तो 0 हमारा पूर्णांक है। 0 से सामने आने वाली जितनी भी होंगी वो सब धनात्मक होंगी, और 0 से पीछे की चलेंगी वो सभी कैसे होंगी, ऋणात्मक होंगी। कैसे होंगी, ऋणात्मक। ऋणात्मक जानते हो ना, माइनस वाली। कैसे आएंगी, जैसे कि मैंने माना कि 0 से आगे दिए हैं 1
2 3 4 5 संख्या रेखा को आप बढ़ाते जाइए, ऐसे ही गिनती लिखते जाइए, लेकिन जीरो जो है, जीरो के राइट तरफ जो जाती है गिनतियां वो आपकी पॉजिटिव होके जाती हैं, यानी नेगेटिव जो जाती हैं वो आपकी लेफ्ट हैंड की तरफ जाती हैं। जैसे कि आइए मैं दिखाता हूं आपको। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, यानी कि इधर पीछे क्यों चल रही है, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। अब माइनस का आ गया तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने क्या लिखा है, कि नंबर लाइन है, जीरो के आगे वाली संख्या प्लस वाली होती है, जीरो के पीछे वाली संख्या माइनस वाली होती है। अब अगर सर आपको इंटीग्रल पढ़ा रहे थे, इंटीग्रल्स क्या होते हैं, तो आपको बता दूं ये सभी, क्या ये सभी यहां से लेके यहां तक, ये सभी क्या कहलाते हैं, इंटीग्रल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इंटीग्रल कहलाते हैं। इंटीग्रल को बोलते हैं इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। ये पूर्णांक होते हैं, क्या होते हैं, पूर्णांक। बस पूर्णांक दो भागों में डिवाइड होते हैं, कौन कौन से, पूर्णांक दो भागों में डिवाइड होते हैं। एक तो होते हैं आपके पॉजिटिव इंटीग्रल्स, धनात्मक पूर्णांक, एक होते हैं आपके ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। अब ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, जो मैंने आपको बताया था वही ऋणात्मक पूर्णांक आपके ये रहे, यानी कि माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, ये सब क्या है, हमारे ऋणात्मक पूर्णांक है। और ये हमारे इधर से ये हमारे पॉजिटिव चार्ज, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये सभी कैसे होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। यानी कि ऐसा कोई अंक जिसके आगे या कोई नंबर जिसके आगे साइन लगे हो, एक प्लस का एक माइनस का। अगर माइनस का लग रहा है तो क्या है वो, ऋणात्मक पूर्णांक है। अगर प्लस का लग रहा है, जो जैसे आप ऐड बोलते हो, जोड़ बोलते हो, जोड़ का निशान है, उसे बोलते हैं हम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो आप आई होप मैं समझ सकता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, या फिर आपको आता है तो कोई बात ही नहीं है। वैसे तो जिसे नहीं आता है उसके लिए ठीक है, चाहे तो आप उसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर उसे नोट कर सकते हो। 1 मिनट का समय देता हूं मैं आपको, तब तक आप इसे नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि आपको मेरा समझाया हुआ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं इससे आगे। देखो इंटीग्रल्स हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, नंबर लाइन क्या होती है उस पर कैसे दर्शाते हैं वो भी हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्या आपने एक नाम सुना है, परमेय और अपरमेय? क्या सुना है, परमेय और अपरमेय सुना होगा, क्यों? अरे सुना होगा सबने, हाँ तो बोलो, अरे बोलो सही। हाँ सबने सुना है, परमेय और अपरमेय। सबको पता होगा परमेय संख्या क्या होती है और अपरमेय संख्या क्या होती है, पता है ना? तो ये बताइए परमेय संख्या क्या होती है? क्या होती है, p बटे q के रूप में। और जो परमेय संख्या होती है q बटे q के रूप में होती है, और जो अपरमेय संख्या होती है तो p बटे q के रूप में नहीं होती। यानी कि ऐसी संख्या जिसका कोई वर्गमूल नहीं होता और जो अंडर रूट के अंदर होती है उसे क्या कहते हैं, हम अपरमेय संख्या कहते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले परमेय संख्या। परमेय संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बताया कि बताया? अरे पढ़े होंगे आप लोग।
कभी तो पढ़ा होगा मैंने इसमें कि हिंदी मीडियम वाले छात्र हो, सीबीएसई वाले छात्र हैं, आईसीएसई वाले बोर्ड वाले छात्र हैं, उन सबको पढ़ाया जाता है कि जो परमेय संख्या होती है उसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। तो लिख देते हैं हम इसकी, इसे बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। अपरमेय संख्या इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल और इरेशनल। क्या बोलते हैं? रेशनल और इरेशनल, यानी कि परमेय को रेशनल और अपरमेय को इरेशनल। अब देखिए जो हमारा परमेय संख्या होती है वो P बटे Q के फॉर्म में होती है, इसके रूप में होती है। और यहाँ पर जो हमारा Q होता है, Q डज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी शून्य नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? Q हमारा कभी भी शून्य नहीं हो सकता, यानी 0 नहीं हो सकता। इसमें देखिए हमारी जो अपरमेय संख्या होती है वो P बटे Q के रूप में नहीं रहती। क्या नहीं रहती? P बटे Q के रूप में नहीं रहती। इसका मतलब, क्रॉस का मतलब कि ये P बटे Q के रूप में नहीं रहती, यानी कि जिनका कोई वर्गमूल नहीं होता है और ये किसके अंदर? अंडर रूट के अंदर रहती हैं, उन्हें कहते हैं अपरमेय संख्या। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑल, सभी पूर्णांक परमेय संख्या है। जितने भी पूर्णांक है, चाहे वो प्लस वाले हो चाहे माइनस वाले हो, सभी क्या है? बताओ परमेय संख्या है। ठीक है, सभी क्या है? परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है क्या नहीं होती है यही बता देते हैं आप। ठीक है, कि परमेय संख्या क्या होती है? जैसे कि 1 है, 1 भी क्या है? परमेय संख्या है, क्योंकि 1 के नीचे 1 होता है और ऊपर वाला हो गया P, नीचे वाला हो गया Q। अब यहाँ पर Q बराबर क्या आ रहा है? ये 1 आ रहा है ना, 1 आ रहा है, तो यहाँ पर 0 तो है नहीं, तो 0 होता तो क्या होता है? परमेय संख्या नहीं होती, लेकिन 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? परमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ऐसे ही मान लो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सब क्या है? परमेय संख्या है। कभी कभी आपने 1/2 देखा होगा, ये भी क्या परमेय संख्या है? क्या है? परमेय संख्या। और कभी कभी आपने 3/4 या कोई ऋणात्मक हो, माइनस वाला हो, ये सब क्या है? हमारी परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या। अब आप देखो कि अगर मैं इसमें डाल दूं किसको? √4 को। क्या डाल दूं? √4 को। तो सर आप कहोगे कि सर ये तो √ के अंदर आ रहा है, लेकिन आपने बताया कि अपरमेय होता है। अपरमेय तो होता है, लेकिन ये देखो पहले ये अंदर वाला जो इसके अंदर जो नंबर यानी अंक है वो किसका वर्गमूल है? तो आप देखोगे कि जो हमारा 4 है वो 2 का वर्गमूल होता है, यानी कि 2 का वर्गमूल होता है। यानी अगर इसके फैक्टर करेंगे अंदर ही अंदर 2 × 2 होता है, तो आपको पता होगा 2 × 2 का मतलब है 2 का स्क्वायर। क्या होता है? 2 का स्क्वायर। तो इसको हम 2 का √ के अंदर 2 का स्क्वायर ले सकते हैं। और √ की पावर क्या होती है? √ की पावर होती है 2 का स्क्वायर करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर करेंगे, इसकी पावर होती है 1/2। क्या होती है? 1/2। यानी कि √ का मतलब होता है किसी की घात 1/2, यानी किसी की घात को हम आधा कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो इसमें इसका गुणा आएगा 2 का 2 × 1/2 का, यानी ऊपर जो घात है हमारी, घातों में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? घातों हमारी मल्टीप्लाई होगा। तो इससे ये हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो आएगी क्या निकल के हमारी बाहर? 2 निकल जाएगी। और 2 के नीचे क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। और 1 क्या है? नीचे Q है, और Q बराबर 0, तो निकल क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ये किसकी फॉर्म में है? ये दोनों P और Q की फॉर्म में है। अर्थात ये कह सकते हैं कि ये हमारी संख्या है, वो क्या है हमारी? वो हमारी रेशनल नंबर है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, और इरेशनल नंबर को आप जानेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होता है।
देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होता है, जैसे कि मान लो √2, एग्जाम्पल में √2 है, √3 है, √7 है, √11 है, √13 है, √17 है। ये सारी क्या है, यानी ये सभी क्या है, अपरमेय संख्या है, क्योंकि इसके अंदर आने वाले जो नंबर है वो किसी भी संख्या के वर्गमूल नहीं होते। 2 को देख लो, 2 किसी का वर्ग होता है, नहीं होता ना, 4 होता है 2 का, लेकिन 2 किसी का नहीं होता है। 3 किसी का वर्ग होता है, नहीं होता है। और आपका 7 भी नहीं होता, 11 भी नहीं होता, ऐसे आपका 13 भी नहीं होता, ऐसे आपका 17 भी नहीं होता। यानी जिसका वर्गमूल नहीं होता उसे क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। देखो √2 के अंदर आ रहे हैं, अब √2 के अंदर है, इसके नीचे 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि √2 के अंदर है, इसलिए ये सारी चीजें क्या है, अपरमेय संख्या है। आई होप मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को ये मेरा समझा हुआ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस चीज के बारे में थोड़ा और जानेंगे गहराई से। इस चीज को हम अब अगली वाली वीडियो में आपको समझाएंगे कि इसके बाद में परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बाद में क्या आता है, क्या नहीं आता है। कुछ नहीं, ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि ये अपरमेय संख्या है, परमेय संख्या है। कुछ सवालों के साथ हम मिलेंगे कि ये संख्याएं क्या क्या काम करती हैं, क्या क्या काम नहीं करती हैं। तो तब तक आप इसे परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, इंटीग्रल्स और आपके नंबर लाइन, क्या नंबर लाइन और रियल नंबर्स क्या होते हैं, इन सबको आप एक बार दोबारा से पढ़ लेंगे या फिर वीडियो को दोबारा से चला के देख लेंगे। तो नमस्कार, मैं आपको यहीं पे विदा लेता हूँ आपसे। ठीक है, तो आप लोग इसके बाद में वीडियो के बाद में देखने के बाद में एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए कि इन चीजों को क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं। एक बार माइंड में रिवाइज कीजिए और रिवाइज करने के बाद में जो भी है मेरी वीडियो जैसी भी लगी हो आपको, अच्छी या बुरी, मैं कहूंगा नहीं कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो या लाइक करो या शेयर करो, वो आपके ऊपर है कि क्या करना है। वैसे तो मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग मेरी वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि दूसरों को भी इस चीज के बारे में पता चले। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार की वीडियो बना रहे हैं, लेकिन सभी बना रहे हैं, सभी की अच्छे देख रहे हैं, लेकिन मेरा जो तरीका है, उनका तरीका है, कहीं तक मैच खाता होगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मैंने आपको अलग बताई होंगी या नहीं बताई होंगी, वो आपके ऊपर है क्या करना है। तो मैं तो यही कहूंगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, बाय।